नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हो कि अच्छे होंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं योगेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्वेट मार्टन की पुस्तक रास्ते कामयाबी के, जिसके 8वें भाग के बारे में, जिसका शीर्षक है ईमानदारी और दृढ़ता से कार्य करो। प्रत्येक व्यक्ति अपने काम के प्रति ईमानदार है या नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की हार्दिक इच्छा होती है कि वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करे, परंतु ये नहीं जानता है और ना ही जानने की कोशिश करता है कि प्रोग्रेस करे तो कैसे करे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने काम के प्रति समर्पित नहीं होते हैं। जो किसी से अगर पूछा जाए क्या आप अपने काम के प्रति पूरी तरह ईमानदार हैं, तो उसमें से कई लोगों का ये जवाब आएगा कि जी मेरा तो जितना वेतन है उतना काम करता हूँ। मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो अपने वेतन से ज़्यादा काम करूँगा। जितना वेतन मिलता है उतना काम करता हूँ। भला आप ही सोचिए, इस तरह का जवाब देने वाला व्यक्ति क्या वो कभी प्रोग्रेस कर सकता है? मुझे तो नहीं लग सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि वो प्रोग्रेस कर सकता है। प्रोग्रेस अगर करना है तो अपने वेतन की तुलना ना करके अपने काम पे फोकस करना होगा। आपको प्रूफ करना होगा, तभी आपका वेतन बढ़ेगा। या आप व्यापार लाइन में है तो उसमें भी आपको प्रूफ करना होगा, तभी आप इनकम अपनी जनरेट कर पाएंगे। एक कहानी है, लेखक ने इस पुस्तक में जिक्र किया है अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि दुनिया भर में फेमस है। वहाँ पे अनेक देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। वहाँ में पे एक है व्यायामशाला, वो भी काफ़ी फेमस है। उसके निदेशक के पद पर पहुंचे थे जिनका नाम था सार्जेंट, प्रोफेसर सार्जेंट। लेकिन सार्जेंट निदेशक के पद तक पहुंचे, उससे पीछे की उनकी जो कहानी है वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है। क्योंकि जब सार्जेंट वहाँ पे पढ़ने आए थे, उसी हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित एक था वोडी 10 के नाम से था, जहाँ पे वो पढ़ने के लिए गए थे। फिर क्योंकि इनकी व्यायाम में काफ़ी रुचि थी, इनको काफ़ी इंटरेस्ट था व्यायाम वगैरह में, तो पढ़ाई करने के साथ ही उसके बाद में उसी में काम करने लग गए। 1 साल तक उसी में काम करते हुए तब इनको कोई नहीं जानता था। एक बार क्या हुआ, कौशल मेला लगा जिसमें कि आप अपने हुनर को शो कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप उसको दिखा सकते हैं। आपको ये आगे बढ़ने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली। उन्होंने अपनी व्यायामशाला को इस तरह से डेकोरेट किया, इतना अच्छे से डेकोरेट किया कि सबकी नज़र उधर की तरफ गई, देखने वालों की लाइन लग गई। प्रशासन की जो कमेटी थी उन्होंने इनको काफ़ी प्रशंसा करी इनकी। जबकि इनका वेतन काफ़ी कम था, $8 प्रति सप्ताह की दर से इनको वेतन मिल रहा था, जो कि उस समय के हिसाब से काफ़ी कम था। जो इन्होंने अपने स्टॉल का डेकोरेशन किया था उनमें इनको फर्स्ट प्राइज मिला। तो जितने भी लोग थे, जितना जो कुछ जिसने भी किया था उसमें ये इन्होंने विजय प्राप्त की, सबसे अच्छा किया। इनको प्राइज भी मिला, प्रशंसा भी काफ़ी मिली। उसके बाद में इनका वेतन $8 प्रति सप्ताह से बढ़ के $60 प्रति सप्ताह पे पहुंच गए। फिर उसके बाद में अपने काम के प्रति ईमानदारी के
ईमानदार होते हुए सार्जेंट वहां से लेके उस व्यायामशाला के निदेशक के पद तक पहुंचे, क्योंकि उनकी अपने काम में लगन थी। इस तरह से कोई भी व्यक्ति अगर अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार है तो वो अपने काम के दम पर वो आगे बढ़ सकता है और काफ़ी प्रोग्रेस कर सकता है। वहीं पर कुछ लोगों में ये होता है, उनकी ये सोच होती है कि मुझे जितना वेतन मिल रहा है मैं उतना ही काम करूंगा, उससे ज़्यादा मैं काम नहीं करूंगा। उनकी ये सोच ही छोटी होती है। कुछ तो उसमें ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा वेतन देख के काम करने से ही इनकार कर देते हैं। ऐसे ही एक कंपनी में मैनेजर की नियुक्ति होनी थी, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने विज्ञापन निकाला एक पद के लिए। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया उस पद के लिए। तो वहाँ पे कमेटी ने ये बताया कि इस पद के लिए इसमें जो भी सेलेक्ट होगा उसे 3 महीने तक $1 पर वीक की दर से सैलरी मिलेगी, उसे काम करना होगा। तो अयोग्य से अयोग्य जित कैंडिडेट थे वो भी नाक मुंह सिकोड़ के भाग गए कि हम तो नहीं करेंगे जी काम। पर उसमें एक एक बंदा ऐसा था जिसने इसको एक्सेप्ट किया और उसका सिलेक्शन हो गया। उसने 3 महीने तक पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम किया। जो भी उसे काम सौंपा गया उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम किया। उसका बॉस उससे काफ़ी खुश हुआ, उसका प्रमोशन करके उसे मैनेजर की पोस्ट पे कर दिया। अब 3 महीने बाद जो भी कैंडिडेट चले गए थे उन सब लोगों को पता चला, तो वो सब उनको हक्के बक्के रह गए ये क्या। जबकि वो जो शुरुआत थी, नियुक्ति जो रखी गई थी वो मैनेजर के पद के लिए ही थी। लेकिन इस तरह से व्यक्ति की कार्य क्षमता और ईमानदारी और जिम्मेदारी को जांचना था, इसलिए ये किया गया था। व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। एक बार मैं भी एक बुक पढ़ रहा था कहीं, तो उसमें एक ऐसी कहानी थी। एक युवक था जो फैक्ट्री में काम कर रहा था सिर्फ 2000 रुपया के वेतन पर, लेकिन वो अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार था, पूरी लगन से अपना काम करता था। तो उसके फैक्ट्री के जो उसके बॉस थे, तो जो वहाँ के बिल होते थे वो उनकी जांच करते थे बॉस। तो वो भी बड़ी सावधानी से जांच करते थे। तो उस नवयुवक ने ये एब्जॉर्व किया कि कैसे क्या हो रहा है, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश। तो उसने देखा बिल वो इंग्लिश में थे, जबकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी। उसने इंग्लिश सीखने की कोशिश करी और इंग्लिश सीख लिया, क्योंकि उसे सीखने की इच्छा थी, उसे आगे बढ़ने की। ये हमारे लिए ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सीखने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसने इंग्लिश सीखी और उसके बाद में और ऑब्जर्व करते हुए उसका तौर तरीका सीख लिया कि इसके बॉस किस तरह से बिल चेक करते हैं, किस तरह से बिलों की जांच की जा रही है। कुछ समय के बाद एक दिन उसके बॉस बीमार पड़ गए। तो उसका जब काम काफ़ी इकट्ठा हो गया तो उसने अपने बॉस से कहा, सर मैं आई हेल्प यू। तो सर ने बोला ठीक है, देखिए कोशिश करके देखिए। तो 2-3 दिन के बाद जब उसके बॉस स्वस्थ होके वापस काम पर लौटे तो उन्होंने जब बिलों की जांच की तो उसने पता चला कि सब बिल जो हैं बहुत सावधानी पूर्वक अच्छे से जांच किए गए हैं। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने एम्प्लॉय को बुलाया और वो काम जो खुद करते थे वो परमानेंट उसी को काम दे दिया कि भाई ये लो, ये काम अब आपको करना है। उसकी
सैलरी 2000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। तो क्योंकि उसमें सीखने की इच्छा थी, उसने मेहनत करी और सीख के वो आगे बढ़ा। इन सारी कहानियों से हमको और आपको ये सीख लेनी चाहिए कि सीखने में हमें और आपको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और अपने काम को पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ करना है। चाहे वो किसी भी फील्ड में कोई जॉब कर रहा है, किसी भी फील्ड में, चाहे कोई अपना व्यापार कर रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब मेरा वेतन बढ़ेगा तब मैं अपना काम और बढ़ाऊंगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप जब काम अच्छा करके दिखाते हैं, आप खुद को प्रूव करके दिखाते हैं, तभी आपका वेतन बढ़ता है। काम हर व्यक्ति को प्रिय होता है, अच्छी शक्ल नहीं, खूबसूरत शक्ल, चेहरा नहीं। एक खूबसूरत नौकर किस काम का यदि वो कामचोर है, तो उसका बॉस उसकी खूबसूरती नहीं देखेगा, सिर्फ काम देखेगा उसका। व्यक्ति कहता है कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन ऊपर वाला कहता है कि भाई आप पहले कुछ करके दिखाओ तब पैसा आएगा। तो ये सारे रहस्य हैं आगे बढ़ने के लिए। हमको और आपको इन सारे रहस्यों को, इन सारी चीज़ों को अपने पे इम्प्लीमेंट करना होगा, हमको और आपको, क्योंकि इन्हीं रास्तों पे चलते हुए, इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए हम आगे को बढ़ सकते हैं। यही कुछ रहस्य इस चैप्टर में लेखक ने बताए थे। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।